दोस्तों इस समय भारत के टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी हलचल मची हुई है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वोडाफोन आइडिया की एजीआर की याचिका थी उसकी सुनवाई को 26 सितंबर से आगे बढ़ाकर 6 अक्टूबर कर दिया है। इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया को एक बड़ा झटका भी लगा हुआ है और एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि 6 अक्टूबर को ये जो याचिका है ये खारिज भी हो सकती है। आखिर क्यों एक्सपर्ट यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को लेकर इतना निगेटिव होते हुए दिख रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वैसे तो हम सब चाहते हैं कि वोडाफोन आइडिया इस गेम में बना रहे, क्योंकि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें दो कंपनियां जियो और एयरटेल की मनमानी चल रही है, एक मोनोपोली बन गई है। आपने देखा ही है पिछले 2 महीने में किस तरीके से इन दोनों कंपनियों ने अपने टैरिफ के दाम लगातार बढ़ाए हैं। इससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर वोडाफोन आइडिया नहीं बच पाई और ये जो कॉम्पिटिशन है इस सेक्टर में ख़त्म हो गया, तब तो एक आम आदमी की जेब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है आगे चल के। तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए आखिर मामला चल क्या रहा है। तो वोडाफोन आइडिया ने डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी कि इसका जो बकाया है 9,400 करोड़ का, इसमें कुछ रिकैलकुलेशन हो गया है, मतलब कुछ एजीआर को बार बार जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो नंबर्स हैं ये 9,400 करोड़ पहुंच गए। कंपनी का कहना है, वोडाफोन आइडिया का कहना है कि उसका एजीआर इतना बकाया नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट से डिमांड कर रही है कि इसका रिकैलकुलेशन करवा दिया जाए, जो फाइल है उसको फिर से ओपन करवाया जाए, रिकैलकुलेशन हो जाए, ताकि ये जो एजीआर की गड़बड़ियां हैं ये सामने आ जाएं और जो ये 9,400 करोड़ के पास का एजीआर ड्यू चल रहा है वो घट जाए। लेकिन इसी के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि इस एजीआर में डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी गड़बड़ियां नहीं हुई हैं और ये मामला ऑलरेडी 2019 में क्लोज हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर ऑर्डर सुना चुका है। तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता है इसके रिकैलकुलेशन होने का। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, जिसकी डेट अभी 26 सितंबर रखी गई थी और इसको आगे बढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर कर दिया है। अब बात करता हूँ कि आखिर एक्सपर्ट को ऐसा क्यों लगता है कि ये मामला रिजेक्ट हो सकता है, ये याचिका खारिज हो सकती है। तो यहाँ पे मामला सिर्फ वोडाफोन आइडिया के एजीआर से जुड़ा नहीं है। सपोज करिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये रिकैलकुलेशन का ऑर्डर दे दिया जाता है, वोडाफोन का जो एजीआर ड्यू है, तो इसके अलावा एयरटेल और टाटा ऐसी कंपनियां भी तो हैं जिनका एजीआर ड्यू है। अगर मैं एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल का तो 42,000 करोड़ का एजीआर ड्यू है और वहीं पे टाटा ग्रुप का 16,798 करोड़ का एजीआर बकाया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वोडाफोन आइडिया को अगर कोई रियायत मिल भी जाती है तो फिर ये दोनों कंपनियां भी हैं, ये भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाल देंगी और ये भी रिकैलकुलेशन की डिमांड करेंगी। तो ऐसे में तो सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इन्हीं सब कारणों के चलते एक्सपर्ट यहाँ पे मान रहे हैं कि इस एजीआर के ऊपर कोई डिसीजन आए और वो वोडाफोन आइडिया के फेवर में हो, उसकी संभावना तो बहुत कम चल रही है। वैसे एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि वोडाफोन आइडिया का इस सेक्टर में बने रहना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ये मोनोपोली आगे चल के बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करने वाली है। आपको बताना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया का फिलहाल के लिए तो 83,400 करोड़ का एजीआर सरकार के ऊपर बकाया है और सरकार ने इसके बदले में वोडाफोन आइडिया के 49% स्टेक भी ले लिए हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की हालत इतनी ख़राब है कि वो बचा हुआ एजीआर भी नहीं चुका पा रही है और कंपनी का ये भी कहना है कि अगर उसको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है तो 2026 तक ये कंपनी दिवालिया हो जाएगी। तो ऐसे में सरकार भी यहाँ पे फंस गई है। अगर वो वोडाफोन आइडिया से एजीआर लेती है तो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है एजीआर चुकाने की, और अगर इसी तरीके से स्टेक खरीदती रही तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि सरकार ही वोडाफोन आइडिया की मालिक बन जाएगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया पे तो पैसे ही नहीं है अपने एजीआर को चुकाने के लिए। दूसरी साइड पे अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिल भी जाती है वोडाफोन आइडिया को, तो बाकी कंपनियां हैं एयरटेल और टाटा, ये भी फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी और अपने एजीआर ड्यू में माफ़ी की जो है अपील कर देंगी। तो सरकार भी यहाँ पे दोनों तरफ से फंस गई है। और एक ये भी पॉइंट है दोस्तों कि सरकार भी नहीं चाहती कि वोडाफोन आइडिया ऐसी कंपनी यहाँ टेलीकॉम सेक्टर में ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर ये कंपनी नहीं रहेगी तो मोनोपोली बढ़ जाएगी और मनचाहे तरीके से ये दोनों कंपनियां अपनी प्राइसिंग लेकर चलेंगी, जिससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ऐसे में मामले को देखकर लगता है कि सरकार भी यहाँ पे पूरी तरीके से फंसती हुई दिख रही है। सरकार के पास भी कोई खासा ऑप्शन बचे नहीं है। अगर वो वोडाफोन आइडिया की मदद करेगी तो और भी कई सारे जो एजीआर बकाए हैं उसको भी माफ़ करना पड़ जाएगा, और दूसरी साइड पे अगर वोडाफोन आइडिया ऐसी कंपनी ख़त्म हो जाती है तब तो मोनोपोली बढ़ जाएगी। आपने देखा है किस तरीके से ये दोनों कंपनियां ट्राई के नियम को भी अनदेखा कर देती हैं। अब देखना होगा कि 6 अक्टूबर को आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे फैसला सुनाती है। आप यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया को बचना चाहिए, सरकार को थोड़े और प्रयास करने चाहिए वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए।
क्योंकि अगर ये कंपनी नहीं रहेगी तो आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।